वेलकम बैक टू सक्सेस ज़ोन। दिस इज राहुल कुशवाहा, आप लोग का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। तो आज हम लोगों को नया चैप्टर देखना है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो चलिए पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर इसमें क्वेश्चन। आज कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों हो जाएगा क्योंकि छोटा है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले इसका कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल आ रहा है। सर्कल सबसे पहले हम सर्कल में चैप्टर में पढ़ा ना, सर्कल कैसे होता है। ठीक है, एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, इसमें एक रेडियस होती है। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहले सर्कल का पहले सबसे पहले हाँ, सर्कल का वो देखो, एरिया क्या होता है। एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और पैरामीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस जिसे कहते हो, सर्कमफ्रेंस सी 2 पाई आर। ठीक, तो ये तो सिंपल है। इसमें फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा इसी से होगा और आराम से रखना और वैल्यू निकाल लेना। आंसर बहुत बहुत सिंपल है। ठीक है, हम सीधे आते हैं इसके सेक्शन पर। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सेक्शन पे आते हैं। सेक्शन क्या होता है, सेक्शन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कोई पिज्जा है, पिज्जा में से ये पार्ट मैंने काट लिया। ठीक है, तो इस छोटे से पार्ट का, ये छोटे से पार्ट का हम लोग एरिया निकालना, इसमें मतलब सर्कल के पार्ट्स के बारे में एरिया निकालने वाला हम लोग ज्यादातर मतलब इसमें देखते हैं। ठीक है, ये चैप्टर ही इसलिए है कि सर्कल के जो पार्ट्स कटते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, उसको उसका एरिया कैसे फाइंड करें। पूरे का एरिया तो हमको पता है, पाई आर स्क्वायर आराम से निकाल लेंगे, सर्कमफ्रेंस भी निकाल लेंगे। लेकिन अगर छोटा सा पार्ट है, मान लीजिए इतना ये काट लिया आपने, तो इसका ये पार्ट का एरिया कितना होगा। ठीक है, इसका ये यहाँ से यहाँ तक का ये सर्कमफ्रेंस, ये छोटा वाला, ठीक है, ये कितना होगा। तो ये सब के बारे में हम लोग को इसमें देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सेक्टर। देखिए सेक्टर क्या होता है। सेक्टर का मतलब ये होता है कि कोई पिज्जा है, पिज्जा में से एक छोटा सा टुकड़ा हमने निकाल लिया। ठीक है, अब मान लीजिए वो उसका हमको एंगल पता है, एंगल तुम्हारा थीटा दिया हुआ है, कुछ एंगल कोई डिग्री 30 डिग्री काट लिया है, 60 डिग्री एंगल पता होना चाहिए। ठीक, कितने एंगल से आपने काटा है उसमें से निकाले। अब बोलेगा कि वो जो छोटा सा पार्ट निकाला है उसका एरिया कितना होगा। देखिए टोटल का एरिया तो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू, इसमें होता है थीटा। थीटा जो भी दिया होगा अपॉन 360 टोटल पूरे का, मतलब पूरे का ये उसमें से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, पूरे में से इसको डिवाइड कर देना, क्योंकि इस पार्ट का निकालना है इसलिए इसको डिवाइड कर रहे हैं उसमें से। ठीक है, तो पूरे में से मतलब उस छोटे पार्ट में से पूरे को डिवाइड कर दोगे और जो है रेडियस दिया होगा पाई आर स्क्वायर। इस तरह से तुम उसका एरिया फाइंड, तो फॉर्मूले को याद रखना है आपको। ठीक है, एरिया को आप फाइंड कर लोगे, इस निकल जाएगा, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं लेकिन पहले इसको समझो। ठीक है, अब इसे कहते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, यही होता है माइनर सेक्टर। ठीक है, ये माइनर के लिए, माइनर क्यों, इसका छोटा पार्ट है। ठीक है, छोटा पार्ट। अब यही बड़े वाले पार्ट की बात करिए, पीछे वाला पूरा ये अगर इसका पूछ ले। ठीक है, अब भाई भाई ये भी तो पार्ट ही है ना, भले बड़ा पार्ट है, तो उसे कहते हैं मेजर पार्ट। ठीक है, सेक्टर ये मेजर के लिए होगा। मेजर, मेजर मतलब बड़ा वाला। अच्छा, बड़े वाले का एंगल कितना बनेगा। देखिए ये तुम्हारा थीटा दिया हुआ, तो आपने थीटा एंगल निकाल लिया, तो बचेगा 360 माइनस थीटा। डायरेक्टली इससे भी निकाल सकते हैं मेजर पार्ट वाले का। तो मेजर पार्ट के लिए एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 और बाकी पाई आर स्क्वायर। तो निकलेगा किसका, मेजर पार्ट की, मेजर इधर वाला। ठीक है, ये एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, अब आते हैं क्या है, अब आते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस कैसे निकलेगा भैया, इसमें का पैरामीटर जिसे कहते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा कितना चले, तो टोटल चलते थे तो कितना चलते थे, 2 पाई आर चलते थे। ठीक है, लेकिन अब इतने पार्ट का पूछ रहा है, सेक्टर के इस वाले पार्ट का तुम्हारा वो पूछ रहा है, तो कैसे करोगे। मान लीजिए आर्क ऑफ सेक्टर। ठीक है, माइनर। आर्क ऑफ सेक्टर मतलब ये कितना आर्क ले रहा है, ये इतना। ठीक है, वो सर्कमफ्रेंस में कितना पार्ट निकला है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कोई चीज चले अगर, तो कितना चलेगी। ठीक है, वो लंबाई की बात कर रहा है। ठीक है, 2 पाई आर टोटल का होता है, तो इसमें क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह सर्कमफ्रेंस सी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर। बस सिंपल है, 2 पाई आर मतलब टोटल का 2 पाई आर चल रहा था, तो इसमें से थीटा अपॉन 360 कर देंगे, तो वो उतने पार्ट का आ जाएगा जितना आप, जितने एंगल से आपने उस चीज को काटा है। ये माइनर के लिए था, इस तरह मेजर का हो जाएगा। मेजर के लिए देखिए, मेजर के लिए क्या होगा, मेजर के लिए यहाँ से आप चले और ये भी तो एक पार्ट है ना, इस पे कितना आप चल गए। ठीक है, उसके लिए भी वही चीज, बिल्कुल उसी तरह। ठीक है, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा सेक्टर का फॉर्मूला, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, सेक्टर का फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, माइनर के लिए अलग होगा और मेजर के लिए अलग होगा। ठीक है,
और ये आर्क के लिए होगा और वो एरिया के लिए होगा। ठीक है, क्लियर? ये कॉन्सेप्ट था आर इसका, बहुत सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चंस में देखेंगे हम लोग कैसे करेंगे। नेक्स्ट स्टेप से सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है? देखिए सेक्टर तो हो गया, सेगमेंट देखते हैं। सेगमेंट देखिए ऐसा लिया हम लोग, ठीक है, उसी में एक कॉर्ड ले ली मैंने। कॉर्ड समझते हो ना, सर्कल में बताया था कॉर्ड। ये रेडियस, ये रेडियस, ठीक है, बिल्कुल सेक्टर की जैसा ही है। ठीक है, एरिया पूछ रहा, सेगमेंट इसे कहते हैं। ये पार्ट जो कॉर्ड के नीचे वाला पार्ट होता है एक साइड का, उसे कहते हैं सेगमेंट। आप समझिएगा, ठीक है। माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट दोनों होते हैं। माइनर सेगमेंट ये होगा और मेजर सेगमेंट ये पूरा ऊपर वाला। ठीक है, चलो यहां से देखो, ये पार्ट देख रहे हो। अब ये पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा? तो इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा कि पहले तो पूरा सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने अभी सीखा। ठीक है, सेक्टर के माइनस सेक्टर का एरिया हम पहले निकाल लेंगे। उसमें से इस वाले ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर दे, अगर वो पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे, तो बचा हुआ ये सेगमेंट का एरिया, इससे सेगमेंट का एरिया इस तरह से निकाला जाता है। तो पहले तो सेक्टर का एरिया लिख लेना। तो इसका एरिया हो जाएगा आपका, सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन, ये थीटा दिया हुआ, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। माइनस करना पड़ेगा हम लोग को इस ट्रायंगल का एरिया। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? यहाँ पर आपको हाइट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हाइट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और बेस आपका ये है, ये बेस है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, इस तरह से आप सेगमेंट का एरिया भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर? अच्छा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा ना, तो ये माइनर के लिए था। ठीक है, अब मेजर की बात कर ले। देखिए मेजर में कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेजर बहुत ही सिंपल होगा। क्या है कि इतना पार्ट निकाल लियो ना, पूरे का इसका कितना होगा, टोटल का आपका क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको बस माइनस कर दीजिएगा इसमें से। ये सेगमेंट के एरिया को माइनस करते हैं, तो मैं लिख देता हूँ पूरा, तो उस तरह से करेंगे। तो ये मेजर के लिए एरिया हो जाएगा तुम्हारा, टोटल का होता है कितना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल का पाई आर स्क्वायर माइनस कर देना आप ये पूरा जो भी निकाले हो, अब इससे जिससे जो भी वैल्यू आई होगी उसको माइनस कर देना। तो क्या आएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ बी एच। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा। शॉर्टकट कर दे रहे हैं, नहीं हो कर लो। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ एच बी। पाई आर स्क्वायर पर कॉमन ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, कॉमन लिया तो 1 माइनस थीटा अपॉन 360 माइनस 1 अपॉन, देखिए आएगा वही चीज, ए इज इक्वल टू, इसमें से सॉल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360, देखिए आया वही चीज, बिल्कुल वही फॉर्मूला आया इसी जैसा, पहले वाला मेजर के लिए आता था। इसको आगे लिख लोगे, ए इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ बी एच। ये बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसके जगह क्या लिख दिया है, इधर वाले एंगल के लिए लिख दिया। ठीक है, इधर वाले एंगल को ले लिया 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे उस ट्रायंगल वाले एरिया को। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। सॉरी 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 सॉरी, प्लस करना है, ये माइनस करेगा, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, सॉरी प्लस। या प्लस इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए इस एंगल का अगर आप ये एरिया निकालोगे तो किसका निकलेगा, इस सेक्शन का निकलेगा ना सिर्फ, ये ट्रायंगल नहीं आएगा, उसमें ऐड करना होगा उस ट्रायंगल को। उस ट्रायंगल को भी ऐड कर दोगे तो पूरा हाफ आ जाएगा, इधर इतना जितना है ना इतना आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको ऐड किया है यहाँ पर। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कभी कभी ये बच्चे माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना। ठीक है, चलिए हो गया। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, और इसका क्वेश्चन देखते हैं। A chord of circle of the radius 12 cm subtending an angle of 120 at a center. Find the area of corresponding segment of the circle. तो सीधे सेगमेंट का ही क्वेश्चन आ गया है, तो चलिए करते हैं। द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज रेडियस 12। ठीक है, एक सर्कल है, उसमें कॉर्ड है। ठीक है, रेडियस 12 सेंटीमीटर, सस्टेन एंगल, रेडियस दिया हुआ है इसका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंगल सस्टेन कर रहा है 120 डिग्री। ठीक है, ठीक है, आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेगमेंट डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं सेगमेंट के लिए, सेगमेंट में निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री लगाई जा सकती है यहाँ पर। चलो ठीक है, सबसे पहले सेक्टर का एरिया हम लोग इधर से निकालें। सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 120 अपॉन 360, 22 अपॉन 7, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 होती है। ठीक है, और आर स्क्वायर पाई इज इक्वल टू 22 अपॉन 7, याद रखिएगा आप। और ये आर की वैल्यू कितनी दी है, 12 इंटू 12। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 12 3 36 4। ठीक है, 12 22 इंटू 12
48, ठीक है। मैं इसको करके जल्दी कर दूंगा। ये 1056 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये पूरे इसका एरिया आ गया है, ठीक है। सेगमेंट का निकाला, सेगमेंट मतलब ये वाला, तो ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ एच इंटू डी, ठीक है। अब देखिए बेस भी नहीं पता, पहले तो हमको बेस और हाइट दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक है। बेस और हाइट दोनों निकालना, बेस भी निकालना पड़ेगा और इसकी हाइट भी निकालनी पड़ेगी। चलिए यहाँ बना लेते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्री लगाना है ना इसमें, इसलिए देखिए ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा। हमको पता है आधा काट, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर वो बीच में हम लोग खींचते हैं उसका बाइसेक्टर, तो वो आधा आधा करता है। मीडियन खींचो या बाइसेक्टर खींचो, आधा आधा करता है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ये है आपका 12, ये है 60 डिग्री दिया हुआ। क्या हम ये और ये निकाल सकते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्री, निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अभी हम लोगों ने अच्छे से सीखा और नहीं सीखा देखा है आपने, तो उस वीडियो को जाकर पहले देख लीजिए किस तरह से ये और ये 90 डिग्री वाले में सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो देखिए पहले इसको निकालते हैं, इसका आधा, ठीक है, डबल कर देंगे बाद में। इसका आधा कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ये ए है, छोटा सा मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, ये है हमारा, क्या है हमारा, ये 90 एंगल थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं और ये 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू इसकी साइन 60 की वैल्यू 3√3/2 इज इक्वल टू ए अपॉन 12, ठीक है। 6√3 इज इक्वल टू ए, ठीक है। क्लियर बेटा। देखो हमारा ये ए आया, ए का मतलब ए का डबल करोगे तो क्या आ जाएगा, हमारा पूरा बेस आ जाएगा, ठीक है। पूरा बेस है ना, तो बेस इज इक्वल टू 2a, तो b इज इक्वल टू 12a, सॉरी 12√3, ठीक है बेटा। तो b हमारा बेस हमारा आ चुका है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखने के लिए ये वाला हाइट निकालने के लिए। अच्छा हाइट कैसे निकलेगी, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा, कॉस 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है h अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 12, ये होता है 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन 12, ये कैंसिल 6, h इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो देखिए हाइट आ गई आपकी 6, तो यहाँ रख देते हैं हम लोग 1/2, b बेस कितना है आपका 12√3 इंटू 6, ठीक है, 36√3, ठीक है भैया, 36√3 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। चलो अब ये दोनों निकल आया है, तो इन दोनों का क्या करते हैं, हमारा सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट होता है हमारा, क्या होता है कि सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बी इंटू एच। दोनों वैल्यू निकाल लियो, इसकी वैल्यू निकाले हो तुम 1056 माइनस इसकी निकाले हो आप और 36√3, ठीक है। 1056 माइनस 36 इंटू 1.73, इसको कर लेते हैं। हाँ ये 1056 माइनस 50, इसको सॉल्व 28, ये सॉल्व करोगे तो इतना आएगा और इसका माइनस कर लेते हैं, 1003.72 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा, देख लेना इसका आंसर है नहीं सही, बाकी देख लेना सही है कि नहीं, ठीक है। मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपका ये सेगमेंट का क्वेश्चन फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल। एक क्वेश्चन ऐसा है कि अगर एक दो सर्कल है, ठीक है, दो सर्कल का आपको दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तीसरे का आपको डायमीटर निकालना है, ठीक है। इसका डायमीटर 10 है और इसका 24 बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है इक्वल टू द सम ऑफ इन दोनों के एरिया, इसका A1 एरिया, इसका A2 एरिया। अगर हम दोनों इन दोनों के एरियाज को सम करें तो एक बड़ा सर्कल बनेगा जिसका एरिया A आएगा और जिसका डायमीटर D होगा। तो उसका डायमीटर निकालना, इसका डायमीटर दोनों का दिया हुआ है, उसका डायमीटर निकालना। डायमीटर जानते हो ना, सर्कल में बताया था, ठीक है। डायमीटर निकालना है अगर, और उसका एरिया इन दोनों के सम के बराबर है, मतलब A इज इक्वल टू A प्लस, ठीक है, A1 प्लस A2, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका एरिया देखिए, इसका एरिया क्या होना चाहिए, इसका एरिया होगा आपका पाई आर स्क्वायर। अच्छा इसका क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर, इसका होगा पाई R2 स्क्वायर। सिंपल तरीका है, ठीक है। पाई से पाई सब कैंसिल कर दो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसका एरिया, इसका डायमीटर दिया हुआ है n,
तो 2r1 है ना, दुगना होता है, d इज इक्वल टू 2r बताया थे हम लोग, 10r1 इज इक्वल टू 10/2, 5r1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, d2 इज इक्वल टू 24, तो 2d r2 इज इक्वल टू 24, r2 इज इक्वल टू 24/2 कट के r2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। रखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 कितना बेटा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, आर स्क्वायर इक्वल टू 169, आर इज इक्वल टू 103 सेंटीमीटर, ठीक है। और डायमीटर कितना हो जाएगा 2r, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका डायमीटर आ जाएगा 26 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The circumference of the circle is 22 centimeter. Calculate the area of quadrant, ठीक है। सर्कमफ्रेंस दिया है 22 सेंटीमीटर, सिंपल क्वेश्चन है, और इसके क्वाड्रेंट का है समझ, इसका इलाका, ठीक है। इसको कर सकते हैं 4 भाग कर लो एरिया निकाल के, चाहे तो उससे भी निकाल सकते हो 90 मान का, जैसे भी करना चाहो आप कर सकते हो, सेक्टर वाले से भी कर सकते हैं। क्वाड्रेंट का निकालना है तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि क्वाड्रेंट का निकालना है हम लोग को, ठीक है। लेकिन पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सर्कमफ्रेंस से रेडियस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस 22, तो 2 पाई आर होता है सर्कमफ्रेंस 22, ठीक है। ये हो गया 11, और 22/7 आर इज इक्वल टू 11, आर इज इक्वल टू 11 इंटू 7/22, 7/2, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी में वैल्यू रखेंगे हम लोग, ठीक है। ए इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर कितना है 7/2 इंटू 7/2/4, ठीक है। ए इज इक्वल टू, और कैंसिल करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये 77/8 मीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, तो ये हो गया आपका एरिया, और आ गया इसका क्वाड्रेंट का एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The length of the minute hand of the clock of 14 centimeter. Find the area sweep by the minute hand in 5 minutes, ठीक है। The length of the minute hand of clock है आपकी, ठीक है, घड़ी, ठीक है। इसका मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर, इसका मिनट हैंड जो है 14 सेंटीमीटर की है, 14 सेंटीमीटर की है ये। इसका क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ठीक है। एरिया स्वीप बाय द 5 मिनट, 5 मिनट में कितना एरिया स्वीप करेगी, 5 मतलब 1 पे आएगा तो ये 12 है ना, 1 पे आएगा तो ये 5 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 5 मिनट में कितना एरिया स्वीप करती है ये। तो सबसे पहले 5 मिनट में कितना बनाती है एंगल, ये पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। पूरा एंगल कितना बनाती है, ठीक है, एंगल निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो पूरा बनाती है 360, ठीक है, ठीक है, पूरा टोटल 360 बनता है। और अगर हमको 5 मिनट का छोटा पार्ट का निकालना है, एक तो पूरा एक मतलब एक के बीच में कितना होता है, सॉरी, अगर हमको एक के बीच का निकालना है तो टोटल कितने पार्ट्स होंगे इसमें, 12 पार्ट्स होंगे, ठीक है। 12 खंड होते हैं ना इसमें, ठीक है। उसमें से एक का निकालना है अगर, तो मैं क्या करता हूँ उस 12 से डिवाइड कर देता हूँ 12 से। इसका मतलब वो जो 5 मिनट में एरिया बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक वन सेक्शन है, उस सेक्शन का एरिया कितना होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है, 30 डिग्री। यही एरिया पूछा हुआ, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 30 डिग्री, 360 22/7, आर कितना है हमारा रेडियस 14 दिया हुआ, ठीक है। एरिया आ गया हमारा 154/3 मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the area of the major segment APB in a figure of the circle radius इतना और AOB हमारा 90 डिग्री बना है। चलिए ये ऐसा होगा, कुछ ऐसा है, ठीक है, AOB, ठीक है। चलो अभी लाइट चली गई, थोड़ा देखते हैं। तो ये 90 बोल रहा है, और ये बाकी का इसका निकालना है मेजर सेगमेंट का। मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या करना होता है, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो 360 डायरेक्ट वाला फॉर्मूला ऑन 360 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/, मेजर सेगमेंट है HB, ठीक है। ऐसा करके हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो
पहले हम एच बी निकाल लेते हैं, इसी में सब रख देंगे, फटाफट आ जाएगा हमारा आंसर। एच कितना है निकालना पड़ेगा इसका, इसको कितना दिया हुआ है 35, ये 35 दिया हुआ है और ये 90 है। ठीक है, हाइट और बेस निकालना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो निकालते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही, ये 45, ये 35। ठीक है, इन दोनों के बीच में साइन 45 इज इक्वल टू ए अपॉन 35, 1/√2 इज इक्वल टू ए अपॉन 35, ए इज इक्वल टू 35/√2, √2 का रेशलाइज कर लेते हैं, 35√2/2। ठीक है, ये इसका वो आया। ठीक है, आगे इधर cos 45, ये निकाले, हाइट निकाले जा रहा हूँ, cos 45 इज इक्वल टू एच अपॉन 35, cos 45 की वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू एच अपॉन 35, वही आएगा, सेम सेम। ठीक है, 35 ऊपर जाएगा, वही चीज़ आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 35√2/2। ठीक है, दोनों ही सेम आया। ठीक है, चलो इस पर रखते हैं, a इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा कितना बड़ा 90/360 इंटू पाई 22/7, r इज इक्वल टू 35 इंटू 35 प्लस हाफ 35√2/2 इंटू 35√2/2। ठीक है, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको करनी है, तब जाके आपको सीधे सीधे एरिया निकल आएगा, वो तो सरल हो जाएगा, ज़्यादा ना तीन झाम नहीं है ज़्यादा इतना उसमें। कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस कर देगा तो 270, 270/360। ठीक है, 553, ठीक है, 553.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, देख लेते कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गई, बाकी प्रोसीजर बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। In a figure, two concentric circle within center O have a radius 21 and 42. If angle 60 degree, center angle 60 degree, find the area of the shaded region. Shaded region मैंने इसे बनाया नहीं है, ऐसा तो कोसेंट्रिक ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड, दोनों का दिया हुआ है, ये 21 दिया हुआ है और ये पूरा वाला 42 दिया है। ठीक है, एरिया ऑफ शैडेड रीजन, ये वाले रीजन का यही हो सकता है। ठीक है, इसका एरिया निकालना है, कुछ नहीं करते हैं, बड़े से छोटे को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा काम खत्म। बड़े वाले में से छोटे वाले को एरिया को माइनस कर दो, ये वाले को, तो ये रिंग की एरिया निकल आएगा, सरल है क्वेश्चन। एरिया इज इक्वल टू A1 प्लस A1 माइनस A2। ठीक है, इसका बड़ा वाले का A1 मान लो, इसका A2 मान लो। ठीक है, इसका एरिया, अब एरिया ही फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस माइनस पाई R2 स्क्वायर। ए इज इक्वल टू पाई, कॉमन ले लो, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ए इज इक्वल टू 22/7। R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 42 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। चाहिए 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वो रिंग का जो आएगा 4158 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फिगर, एरिया ऑफ शैडेड रीजन। देखिए, शैडेड रीजन का एरिया निकालना है, ये वाला। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3 दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा कौन कितने डिग्री एंगल का बना रहा है। ठीक है, ऐसा होगा कुछ, ये डायगोनल्स है और ये 14 है इधर भी, तो देखो इसका डायगोनल 90 डिग्री बनाता है, आपको पता है
किसका, स्क्वायर का डायगोनल बाय 90 डिग्री, मतलब ये छोटा सा सर्कल बन रहा, सेक्शन बन रहा है, इसका कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के 4 बने हुए हैं, एक का निकाल के, चारों को निकाल के स्क्वायर के एरिया से माइनस कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमको इसका रेडियस चाहिए। ठीक है, देखिए 14 है, ये रेडियस है ना, ये इतना, अच्छा ये इतना क्या है, 7। ठीक है, ये 7 है, इसमें से ये 3, इतना पार्ट 3 है, तो ये कितना बचेगा, 4, यानी कि रेडियस क्या है, 4। ठीक है, रेडियस इसकी 4 है, ध्यान रखिए कैसे निकालना, इसका आधा 7 होता है, 7 में से 3 माइनस कर लिया तो इतना आ गया, यही तुम्हारा पूरा रेडियस है। ठीक है, चलो इसका सेक्शन का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्शन थीटा अपॉन 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 9 चौक 36, 88 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4, तो एरिया आ जाएगा हमारा 4 इंटू 8, 8 कितना, 8 में 16 हासिल बचे, 17 सेंटीमीटर, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसके अंदर का आ गया, स्क्वायर का निकाल के इसको माइनस कर दोगे तो काम खत्म हो जाएगा, हमारा आ जाएगा। तो स्क्वायर का क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर होता है। ठीक है, 14 इंटू 14, ठीक है, 14 गुणे 14 196। ठीक है, इसका 196 सेंटीमीटर आ गया आपका। ठीक है, उसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो एरिया, ओवरऑल एरिया कितना आ जाएगा हमारा, 196 माइनस 176। ठीक है, ये 0 हुआ, 2 हुआ। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सैडल रीजन का एरिया आ जाएगा हमारा 20 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्कल रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, सस्टेन राइट एंगल, सेंटर एरिया माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों ही निकालने, सरल है, जल्दी से निकाल देते हैं। ये भी 90 बना रहा है। ठीक है, सिंपल है, माइनर सेगमेंट सीधे से निकाल, पहले तो निकाल लेते हैं हम लोग, क्या 10 दिया है रेडियस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हाइट और बेस निकाल लेते हैं। वहाँ पर हमने शायद बेस डबल नहीं किया था, देख लीजिए क्वेश्चन में मैंने बेस डबल कर लीजिएगा, वहाँ पर ध्यान नहीं दिया था मैंने। 10 एंगल कितना 45 हो जाएगा, बिल्कुल उसी जैसे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से बेस आएगा आपका साइन 45 इज इक्वल टू ए अपॉन 10, 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन 10, तो ए इज इक्वल टू 10 अपॉन रूट 2, 10 रूट 2 अपॉन 5 रूट 2। ठीक है, हाइट निकाल लेते हैं, कॉस 45 इज इक्वल टू, कॉस वो भी आएगी, हाइट भी वही आएगी, अभी निकाल लेते हैं हम लोग 5 रूट 2। ठीक है, दोनों सेम ही आएगा। चलो जल्दी से कर देते हैं, एरिया माइनर का निकाल देंगे। तो माइनर के लिए क्या होता है, एरिया हमारा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 एच इंटू डी। ठीक है, 90 अपॉन 360 22 अपॉन 7, आर है 10 इंटू 10 माइनस 1/2 एच है हमारा हाइट, हाइट दिया हुआ है कितना 5 रूट 2, 5 रूट 2। को माइनस करोगे तो आएगा आपका 53.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 53.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया है, और इसका ये माइनर का है, तो मेजर का भी निकालना पड़ेगा हम लोगों को, बोला था। ठीक है, मेजर के लिए क्या होगा हमारा वही फॉर्मूला, बस चेंज क्या हो जाएगा हमारा, सेगमेंट निकालो ना, क्या निकालो, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट, हाँ ये सेगमेंट ही निकल रहा है हमारा। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या था 360, मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूँ, पूरे का निकाल के और ये सेगमेंट का जो आया है ना उसको माइनस कर दो तो वो भी आ जाएगा। तो हमारा क्या कर सकते हो, उससे मेजर के लिए पाई आर स्क्वायर निकाल के माइनस कर दो 53.5, और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर कितना है 10 × 10 माइनस 53.5। 260.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेजर का सेगमेंट आ गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आज ये इतना सारे क्वेश्चन हो गए, पूरा हो गया, खत्म, कॉन्सेप्ट हो गया, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन सब बोर्ड वाले थे क्वेश्चन जो आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इस पूरे वीडियो को। ठीक है, तब तक के लिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे भी 1-2 दिन लगेंगे खत्म करने में। ठीक है, दिसंबर के एंड तक मेरे ख्याल से क्वेश्चन मतलब खत्म हो जाएगा, मैथ्स खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।